Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to histology, pseudostratified columnar epithelium. Before going to explanation, if you want to watch the same topic in English language, I already upload the same topic in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this video is for you. तो आज हमारे साथ जो टॉपिक है वो है हिस्टोलॉजी का स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। इसकी टॉपिक आउटलाइन हमारे साथ ये है कि आज इसमें हम पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रोजेक्शंस, उसकी लोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन और उसका फंक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफिनेशन। जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो मीन फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मतलब मोर देन वन लेयर, यानी क्या है ये फॉल्स मोर देन वन लेयर है, एक्चुअली क्या है सिंगल लेयर है। डेफिनेशन क्या है, फॉल्स मोर देन वन लेयर एक्चुअली अ सिंगल लेयर इज कॉल्ड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जैसे यहाँ जो है एक ही यानी सिंगल लेयर है, लेकिन हमें न्यूक्लियस की पोजीशन की वजह से दो लेयर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट हमारे साथ है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में ये है कि इसमें कॉलमनर सेल दो तरह के हैं, एक है टॉल सेल, एक है स्मॉल सेल। सबसे पहले बात करते हैं टॉल सेल की। जो टॉल सेल है उसकी क्या है, उसकी जो वो जो टॉल सेल है वो ल्यूमन तक एक्सटेंड हुआ है, वो ल्यूमन तक एक्सटेंड करता है। और टॉल सेल की जो एपेक्स है वो ब्रॉड है और बेस क्या है नैरो है। यहाँ से हम देखते हैं ये टॉल सेल है, इसकी ये जो एपेक्स है ये ब्रॉड है और बेस क्या है इसका नैरो है। अब आते हैं स्मॉल सेल की तरफ, जो कोन की तरह है, जैसे आइसक्रीम कोन, कोनिकल। इसकी जो टॉल सेल के लिहाज से इसका अपोजिट है, इसका फिर एपेक्स क्या है नैरो है, ये एपेक्स नैरो है और बेस क्या है ब्रॉड है। तो टॉल और स्मॉल सेल बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट स्ट्रक्चर में। टॉल सेल की जो एपेक्स है वो क्या है ब्रॉड है और बेस क्या है नैरो है, लेकिन स्मॉल सेल की एपेक्स नैरो है, बेस क्या है ब्रॉड है। दूसरी बात क्या है कि चाहे टॉल सेल हो या स्मॉल सेल हो, दोनों जो बेजल लेमिना है उस पर अरेंज होते हैं, उस पर पड़े होते हैं। ये बेजल लेमिना है, इस बेजल लेमिना पर स्मॉल सेल भी बेजल लेमिना पर पड़े हैं, रेस्ट करते हैं, और जो टॉल सेल है वो भी बेजल लेमिना पर रेस्ट करते हैं। तीसरी बात क्या है कि जो टॉल सेल है वो ल्यूमन तक एक्सटेंड करते हैं, बेजल लेमिना से ल्यूमन तक एक्सटेंड करते हैं टॉल सेल, लेकिन स्मॉल सेल जो है वो ल्यूमन तक एक्सटेंड नहीं करते हैं। चौथी बात क्या है कि न्यूक्लियस की पोजीशन में पढ़ के जो टॉल सेल है उसका न्यूक्लियस जो है सिलेंड्रिकल न्यूक्लियस मिडल में अरेंज होगा, लेकिन जो कोनिकल सेल है स्मॉल सेल है उसका न्यूक्लियस क्या होगा टुवर्ड बेस अरेंज होगा, ये देखें टुवर्ड बेस। और उसके बाद स्ट्रक्चर में और क्या होगा, गॉबलेट सेल होंगे जो म्यूकस पैदा करेगा। तो ये इसके स्ट्रक्चर में है। स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले ऑल सेल्स रेस्ट ऑन बेजल लेमिना, तमाम सेल कहाँ रेस्ट करेंगे बेजल लेमिना पे, चाहे टॉल हो या स्मॉल हो। दूसरा सम टॉल एंड सम स्मॉल सेल, कुछ सेल टॉल होंगे और कुछ सेल क्या होंगे स्मॉल होंगे। द टॉल सेल एक्सटेंड अप टू द ल्यूमन एंड द अपेक्स ऑफ द टॉल सेल इज ब्रॉड एंड द बेस ऑफ द टॉल सेल इज नैरो। जो टॉल सेल है वो ल्यूमन तक एक्सटेंड करेगा और उसका एपेक्स क्या होगा ब्रॉड होगा और बेस क्या होगा नैरो होगा। स्मॉल सेल कॉल्ड कोनिकल सेल, जो स्मॉल सेल है उसको कोनिकल सेल कहते हैं, जो आइसक्रीम का कोन है उसकी तरह ये दिखाई देते हैं कोनिकल सेल। स्मॉल सेल कॉल्ड कोनिकल सेल, इट एपेक्स इज नैरो एंड बेस इज ब्रॉड। इसका जो स्मॉल सेल है उसका एपेक्स क्या है नैरो है और बेस क्या है ब्रॉड है। द स्मॉल सेल नॉट रीच अप टू द ल्यूमन, जो स्मॉल सेल है वो ल्यूमन तक एक्सटेंड नहीं करता, यहाँ तक जो ल्यूमन है यहाँ तक नहीं आता, सिर्फ टॉल सेल आता है, स्मॉल सेल यहाँ पे पड़ा होता है।
उसके बाद क्या है, द न्यूक्लाई ऑफ टाल सेल एंड न्यूक्लाई ऑफ स्मॉल सेल अरेंज एट डिफरेंट लेवल। टाल सेल और स्मॉल सेल के न्यूक्लाई डिफरेंट लेवल पर अरेंज है। टाल सेल का न्यूक्लियस मिडल में है, स्मॉल सेल का न्यूक्लियस टुवर्ड बेस है, जिसकी वजह से क्या होता है, द न्यूक्लाई ऑफ टाल सेल एंड न्यूक्लाई ऑफ स्मॉल सेल अरेंज एट डिफरेंट लेवल गिव अ फॉल्स अपीयरेंस ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसी वजह से हमें ये फॉल्स अपीयरेंस देता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का। न्यूक्लियस की डिफरेंट पोजीशन की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, एक्चुअली ये क्या है, ये सिंपल एपिथेलियम है। तो इसलिए इसे कहते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। और ये चाहे टाल सेल है या स्मॉल सेल है, ये कौन सा सेल है, कॉलमनर सेल है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब नेक्स्ट हमारे साथ है थर्ड है प्रोजेक्शंस। अब जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम है उसके सेल से जो प्रोजेक्शंस निकलेंगे वो अभी हम पढ़ेंगे। वो हमारे साथ 3 किस्म के प्रोजेक्शन होंगे। सबसे पहले माइक्रोविलाई जो स्मॉलेस्ट प्रोजेक्शन होगा, फिर सिलिया जो स्मॉल प्रोजेक्शन होगा, फिर स्टीरियोसिलिया जो लॉन्ग प्रोजेक्शन होगा। तो स्मॉलेस्ट, स्मॉल, लॉन्ग। स्मॉलेस्ट माइक्रोविलाई, स्मॉल सिलिया और लॉन्ग स्टीरियोसिलिया। अब यहाँ हम देखते हैं जो माइक्रोविलाई है वो बिल्कुल सेल के सरफेस पर एक डार्क लाइन दिखाई देगा। ये देखो ब्लैक डार्क लाइन मैंने शो किया है, डार्क लाइन शो माइक्रोविलाई। और उसके बाद नेक्स्ट जो सिलिया होंगे वो माइक्रोविलाई से बड़े होंगे, वो हमें दिखाई देंगे। ये यहाँ देखें, ये सिलिया है जो हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टीरियोसिलिया। स्टीरियोसिलिया में एक टफ विच इज इमूवेबल। स्टीरियोसिलिया मिलके एक गुच्छा बना रहे हैं, एक टफ बना रहे हैं जो क्या है, जो इमूवेबल है, ये हरकत नहीं करता, स्टीरियोसिलिया है। तो ये 3 किस्म के प्रोजेक्शन में माइक्रोविलाई, सिलिया, स्टीरियोसिलिया। तो ये हमारे साथ प्रोजेक्शंस भी हुए, माइक्रोविलाई, सिलिया और स्टीरियोसिलिया। अब हमारे साथ प्रोजेक्शन के बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब या लोकेशन मतलब कि अब जो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वो किस किस जगह पर हमारे बॉडी में मौजूद है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम। सबसे पहले स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम, ये सिलिया जो मौजूद है ये कहाँ पर, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है हमारे बॉडी में। नंबर 1 नोज, नंबर 2 नेजोफेरिंक्स, नंबर 3 ट्रेकिया एंड नंबर 4 ब्रोंकाई। ये जो 4 जगह हैं यहाँ पर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम मौजूद है। हम ये कह सकते हैं कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम लाइन द पार्ट ऑफ our respiratory system which include nose, nasopharynx, trachea, bronchi. Next है pseudo stratified non ciliated epithelium। pseudo stratified है लेकिन सिलिया नहीं है, pseudo stratified लेकिन सिलिया नहीं है, non ciliated epithelium ये एक जगह पर मौजूद है। इंटरलोबार डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवरी ग्लैंड है उसकी इंटरलोबार डक्ट, वहाँ पर कौन से एपिथेलियम मौजूद है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सिलेटेड एपिथेलियम। तीसरा है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड विद स्टीरियोसिलिया। ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड विद स्टीरियोसिलिया, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। नंबर 1 पार्ट ऑफ मेल जेनेटल सिस्टम, जो मेल है उसका जेनेटल सिस्टम का जो पार्ट है वो ये बनाता है। दूसरा इपीडिडाइमस और तीसरा वास डिफरेंस। इन 3 जगह पर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड विद स्टीरियोसिलिया मौजूद है। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई है। लास्ट हमारे साथ है फंक्शन। फंक्शन क्या है, जो सिलिएटेड एपिथेलियम है उसका क्या काम है, सिलेरी मूवमेंट। जो सिलिया है उसका जो सिलेरी मूवमेंट है कैप्चर फॉरेन बॉडीज। यहाँ देखो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम, ये जो सिलेटेड एपिथेलियम है जैसे कि पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज है, नासोफेरिंक्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, यहाँ जो सिलेरी मूवमेंट होती है सिलिया की वो फॉरेन बॉडीज को कैप्चर करता है। दूसरा स्टीरियोसिलिया इंक्रीज सरफेस एरिया। जो स्टीरियोसिलिया है ये क्या करता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ये इसका फंक्शन है। तीसरा
स्टीरियोसिलिया प्रिवेंट मैच्योर स्पर्म टू कम इन कांटेक्ट विद एपिथेलियम। जो मैच्योर स्पर्म है वो जो कांटेक्ट करता है एपिथेलियम के साथ, वो भी स्टीरियोसिलिया उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और चौथा क्या है, गॉबलेट सेल प्रोड्यूस म्यूकस। इसमें जो गॉबलेट सेल है वो क्या पैदा करता है, म्यूकस पैदा करता है। और अगेन गॉबलेट सेल भी क्या करता है, ये भी फॉरेन बॉडीज को कैप्चर करता है। तो ये आज हमने स्यूडोस्टेट पार्ट कोलमनर एपिथेलियम की डिफिनेशन हमने पढ़ी, स्ट्रक्चर हमने पढ़ी, प्रोजेक्शंस हमने पढ़ी, डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शन। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।